हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ अनुराग अग्रवाल फ्रॉम जीनियस ट्रेडिंग सिस्टम टीम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 17 अप्रैल के सेशन की। 17 अप्रैल का जो ट्रेडिंग सेशन था वो किस तरीके से रहा था। आप सभी को पता है कि 17 अप्रैल को इंडियन मार्केट्स जो थे वो गैप अप ओपन हुए थे। 16 तारीख को एक्चुअली रात को ट्रम्प का एक ट्वीट आ गया था जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि वो यूएस से जो है वापस रीओपन कर रहे हैं। तो इसी के कारण यूएस मार्केट प्लस हो गए थे। डाउ जोन्स करीब 3.5% प्लस हो गया था रात के अंदर ही। तो हमारे जो इक्विटी मार्केट हैं वो भी गैप अप ओपन हुए 17 को। अभी आज हम जो सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे 17 अप्रैल की हमारी जो भी कॉल्स थी वहाँ से। हमारा एक जो ट्रेड था वो ओपन था रिलायंस के अंदर, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम पहले बात करते हैं जो हमारी ओपन पोजीशन जो हमारे फ्रेश ट्रेड्स थे फ्राइडे के, उसके बारे में। गोल्ड के कॉल को अभी हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हम पहले इक्विटीज़ की बात करेंगे। हमने कोटक बैंक इनिशिएट किया था सेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1159.15 पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1176.1। अभी हम चलते हैं कोटक बैंक की तरफ सबसे पहले और हम देखते हैं कि उसमें हमने कॉल किस लिए दिया था। देखिए कोटक बैंक मार्केट सुबह गैप ओपन हुई 9:15 पे, बट उसके बावजूद भी कोटक बैंक जो था ओपन तो गैप अप हुआ था, बट उसके बाद में नीचे आ गया और अपनी जो रेड लाइन थी यानी जो वीकनेस शो करता है किसी भी स्टॉक के लिए, उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था इसने। जैसे ही इसने यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया एग्जैक्टली इसी जगह पे आप देखिए 10:29 पे यहाँ पे हम लोगों ने इस जगह पे हम लोगों ने सेल कॉल इनिशिएट किया था कोटक बैंक का 1159.15 पे। उसके बाद में कोटक बैंक ने लो बनाया है 1137.05 का, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली मेंशन किया कि कोटक बैंक फ्यूचर में सेल करना है। ठीक है, हम लोगों को 22 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा था, बट उसके बाद भी हम लोगों ने बुक नहीं किया क्योंकि हम लोग थोड़ा और नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको, समवेयर अराउंड दिस 1120 के आसपास। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लेटर इन द डे जब मार्केट वापस से ऊपर चले गए तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया यहाँ पे 1176.1 का। देखिए जब हमको ये पता हो कि हमने किसी भी स्टॉक में कोई पोजीशन क्यों बनाई है, अगर उसका कोई रीज़न जेन्यून और वैलिड है और अगर उस ट्रेड में स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, उसको आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ कि यार हम तो सिर्फ हर जगह प्रॉफिट ही बुक करते हैं। मैं उन एनालिस्ट में से नहीं हूँ जो सिर्फ अपने वही ट्रेड शेयर करते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट होता है। वो अपने वो ट्रेड्स कभी आपसे शेयर नहीं करेंगे जिसमें उनको लॉसेज होते हैं। देखिए प्रैक्टिकल चीज़ और किसी भी चीज़ को सिर्फ वीडियोस के थ्रू बता देना या पोस्ट के ज़रिए बता देना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जब आप प्रैक्टिकली कोई ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपका मनी इन्वॉल्व होता है, आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। उस टाइम का जो माइंडसेट होता है वो एकदम डिफरेंट होता है रैदर देन की डूइंग पेपर ट्रेड। तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। तो कोटक बैंक में हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। उसके बाद में हमारा जो सेकंड कॉल था वो था हमारा पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड का और थर्ड कॉल था कैनरा बैंक का। ये टोटल 3 कॉल्स ही थे हमारे इक्विटी सेशन के इक्विटी के अंदर 17 को। तो अभी हम चलते हैं पीईएल की तरफ। देखिए पीईएल हमारी सिस्टम की बेस्ट कंडीशन थी जो मैंने आपको पहले भी बता रखी है। रेड लाइन प्लस क्लाउड एकदम आप क्लोज हैं और उसके नीचे पिरामल एंटरप्राइजेस की 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, 873 पे क्लोज हो गई। नेक्स्ट कैंडल जो थी यहाँ पे हम लोगों ने अराउंड 876 हम लोगों ने सेलिंग का कॉल इनिशिएट किया इसकी कैंडल के क्लोज के जस्ट बाद में। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो अभी हम चलते हैं एक बार पहले बार रिप्ले की तरफ ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हम लोगों ने ये कॉल क्यों इनिशिएट किया था। मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। देखिए ये 17 अप्रैल का चार्ट है। यहाँ पे 9:15 बजे आप देख सकते हैं 9:15 मार्केट ओपन हुआ, पीईएल गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में जैसे ही मार्केट नीचे आई गैप अप खुलने के बाद में तो ये स्टॉक भी नीचे आया। देखिए ये यहाँ पे देखिए 880 का जैसे इसने लेवल ब्रेक किया, क्लाउड का लोअर बाउंड्री ब्रेक किया। क्लाउड का लोअर बाउंड्री था 877.40 का, तो वैसे ही ये एक येलो लाइन यहाँ पे अपीयर हो गई जो हमारे लिए स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट होती है। मैंने आपको पहले भी बताया 895 का स्टॉप लॉस। बट देखिए हम लोगों ने कॉल जो इनिशिएट किया था वो हम लोगों ने इनिशिएट किया था अराउंड 876। तो 876 के अराउंड अब देखिए इन दो कॉल्स को भी नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है सेल पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड इन कैश, क्योंकि हम लोग इस जगह के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा शोर थे कोटक बैंक के अंदर। बट पीरामल एंटरप्राइजेस और कैनरा बैंक थे तो बेस्ट कंडीशन के अंदर ही। बट चूंकि मार्केट जो था, क्यों मैंने
हम लोगों ने यहाँ पे कैश में हम लोगों ने कॉल दिया, क्यों नहीं हम लोगों ने फ्यूचर मेंशन किया यहाँ पे, उसका रीज़न मैं भी आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन इन 2 कॉल्स के अंदर हम लोगों ने जो कॉल्स दी थी वो कैश के अंदर दी है, फ्यूचर में नहीं दी है, लेकिन ट्रेड उनको फ्यूचर प्राइजेस के अकॉर्डिंग ही करना था। ठीक है, अभी देखिए स्टॉप लॉस जो था हम लोगों ने क्यों उसको मॉडिफाई किया 886 की तरफ। देखिए वैसे तो ये कायदे से पिरामल इंटरप्राइजेस को अगर इसमें वीकनेस बनती थी तो इसको 880 का लेवल भी वापस ब्रेक नहीं करना चाहिए था, यानी हम लोग वापस उसका, यानी कि हम लोग स्टॉप लॉस जो है वो चाहते तो 880 के ऊपर का भी रख सकते थे, लेकिन चूंकि 850-900 रुपए की रेंज का शेयर है तो 8-10 रुपए की मूवमेंट जो है एक स्टॉक के लिए कोई मैटर नहीं करती, एक ही कैंडल में वो ब्रेक भी कर सकता है आपका स्टॉप लॉस। तो थोड़ा सा हम लोगों को स्टॉप लॉस का मार्जिन भी हमको लेके चलना पड़ता है। तो हम लोगों ने जो स्टॉप लॉस था वो हम लोगों ने डिसाइड किया था, ये वाली जो पर्टिकुलर कैंडल है इसी कैंडल का हाई, अब देखिए 886 का हाई है इसी कैंडल का, जिस कैंडल पे हम लोगों ने सेल कॉल इनिशिएट किया था उसी का हम लोगों ने हाई। वैसे तो हमारा स्टॉप लॉस 880 का ही था, बट जैसा मैंने आपको बताया सेफर साइड हम लोगों ने और उसको थोड़ा इंक्रीज करके 886 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखा। वो हमारे यहाँ पे लेटर इन द डे जब मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया पिरामल एंटरप्राइजेज में। फिर उसके बाद में कैनरा बैंक की तरफ चलते हैं हम लोग। कैनरा बैंक देखिए अगेन बेस्ट कंडीशन। देखिए मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई है कि मैंने ऐसे ऐसे ट्रेड्स देखे हैं सिस्टम के अंदर कि जब मार्केट जो है वो कम्प्लीटली डाउन है और सिस्टम की जो बेस्ट कंडीशन है, मान लीजिए ग्रीन लाइन और क्लाउड का अपर बाउंड्री फुलफिल हो रहा है, तो वो स्टॉक शूट आउट किया है वहाँ से उसने, यानी मार्केट नीचे गया है और स्टॉक के अंदर अगर बाइंग ये सिस्टम बता रहा था तो वो स्टॉक ऊपर गया है। उसी तरह से मार्केट देखिए ऊपर गया, सॉरी मार्केट जब नीचे आया तो उसी के साथ साथ ये भी नीचे आया और इसने अपना जो बेस्ट कंडीशन था इस कैनरा बैंक के अंदर वो उसने फुलफिल किया। तो हम लोगों ने उसमें ट्रेड इनिशिएट किया। यहाँ पे आप देखिए टाइम भी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कॉल दिया 12:34 पे, थोड़ा सा लेट हम लोगों ने कॉल इनिशिएट किया। ये इस जगह पे हम लोगों ने कॉल मतलब शूट आउट किया 12:34 पे। हमारा जो स्टॉप लॉस था, अभी हम चलते हैं वापस अगेन बार रिप्ले की तरफ, अगर हम देखें इसको भी कि स्टॉप लॉस क्या था इसके अंदर तो अभी आपको पता चलेगा। ये देखिए जो स्टॉप लॉस आया है आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, 86 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो हम लोगों ने जो स्टॉप लॉस दिया था वो था 86.10 का। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम ट्रेड्स दे रहे हैं वो किस बिहाफ के ऊपर दे रहे हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। इसको मैं क्लोज करता हूँ एक बार। तो यहाँ पे भी इस ट्रेड के अंदर भी हमारा यहाँ पे लेटर इन द मार्केट जब मार्केट ऊपर आई तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी वैलिड कंडीशन, आप चाहे कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो, अगर वो लॉजिकली जस्टिफाइड है और उसके बाद भी अगर उसके अंदर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो आपको उससे डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ये स्टॉक मार्केट है, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए, इसको गैम्बलिंग की तरह मत ट्रीट कीजिए। अनटिल एंड अनलेस आपके पास में कोई सिस्टम जिसके ऊपर आप लॉजिकली उसको जस्टिफाई कर सकें, जब तक आपके पास ऐसी कोई भी टूल नहीं है तब तक मैं आपकी उस ट्रेडिंग को गैम्बलिंग ही कहूँगा। इस बात को समझिए, क्योंकि यहाँ पे अंदाज़ा काम नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ड अर्न मनी आपकी इन्वॉल्व है। तो उसको प्लीज़ लाइटली लेना बंद कीजिए और एक ऐसे टूल के साथ में ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए जो आपको एक बेटर प्रोस्पेक्टिव दे ट्रेडिंग के लिए। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अगर प्राइजेज आपके अगेंस्ट मूव कर रही है तो आप उससे लड़ नहीं सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे अगर इसमें अगर लड़ने बैठ जाता कि नहीं मेरे को तो ये नीचे लग रहा है, मार्केट के फंडामेंटल्स तो ख़राब ही हैं, तो मैं देखिए अगर मैं जाता तो 86.10 पे अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो मैं वहाँ से और 1.5 रुपये ऊपर एग्जिट करता। और अगर मैं इसको होल्ड करके ले जाता, फॉर एग्जांपल सेलिंग साइड के अंदर, फॉर एग्जांपल फ्यूचर ट्रेड करता मैं और होल्ड करके ले जाता, तो मंडे को नहीं पता है कि मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकती है। अब हम आते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने इसमें जो कॉल इनिशिएट किया था वो कैश में क्यों इनिशिएट किया था, उस चीज़ को देखिए। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी जो थी वो 17 अप्रैल को हमारी जैकपॉट कंडीशन के अंदर थी एक्चुअली। इस वजह से हम लोगों ने फ्यूचर्स को अवॉइड करके कैश में हम लोगों ने ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर किया। देखिए आप यहाँ नोट डाउन कीजिए इसको, 9174 का हमारा जैकपॉट लेवल था निफ्टी का। ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन हुई निफ्टी, नोट डाउन कीजिए इस बात, जो जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। 9345 का ओपन था, 9350 का हाई बना के निफ्टी नीचे आई, 9105 का लो बनाया।
लेकिन इसने 9173 का लेवल बहुत बार ब्रेक किया, लेकिन हाँ इस चीज़ को भी नोट डाउन कीजिए, 9173 के ऊपर अगर ट्रेड कर रही थी तो आपको सेलिंग साइड में नहीं बने रहना है उसमें। भले ही फंडामेंटल्स कितने भी ख़राब क्यों ना हो, लॉकडाउन चल रहा है, किसी भी कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा है और आगे आने वाले समय में सिचुएशंस ख़राब होने वाली है, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है ट्रेडिंग के दौरान, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। प्राइजेज तो ऊपर ही मूव कर रही है, लेकिन अगर मैं फंडामेंटल्स के ऊपर ट्रेड करने लग जाऊंगा तो मैं सिर्फ लॉस बुक करूंगा और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि भाई प्राइजेस आपके अगेंस्ट में मूव कर रही है, तो आपको कहाँ एग्जिट करना है। जो लोग बियरिश है मार्केट को लेके, वो इस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए कि अगर आप मार्केट को लेके बियरिश हैं तो आप भले ही बाइंग ना करें, लेकिन आप सेलिंग भी ना करें जब तक सिस्टम या जब तक कोई भी एक ऐसा टूल आपके पास नहीं है जो आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको सेल करना है। ये सिस्टम, हाँ यहाँ पे हर तरीके से हमको ये पता चल रहा है। देखिए ऊपर 15, 16 डेली वीकली सब तरफ बाइंग है। जैकपॉट लेवल 9173 उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रही है, तो सेलिंग आनी ही नहीं थी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देखिए 9173 का जो हमारा लेवल था, यहाँ पे उसने बहुत बार इधर भी ब्रेक किया, 9214 का हाई बनाया। तो जब तक अनटिल अनलेस वो 9173 के ऊपर है, आप मान के चलिए कि आपको सेल नहीं करना है। जैसे ही देखिए जब इसने यहाँ 9105 का लो बनाया, वो बहुत 5 या 10 मिनट के लिए वहाँ पे ट्रेड किया उसने, उसके बाद ये वापस ऊपर आ गए 9173 के। देखिए इसी जगह के ऊपर वो ऊपर आ गई थी 9173 के, यहाँ 12:45। उसके बाद इसके बाद इसने यहाँ पे अगेन ब्रेक करने की कोशिश की, अगेन अगली कैंडल के ऊपर फिर ऊपर है 9180। तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए था कि मार्केट के अंदर मेरे को सेलिंग लेनी है या बाइंग लेनी है। 9173 के ऊपर हमेशा बाइंग थी और इसने 9173 के ऊपर आप देखिए क्या किया, 9340 का अगेन 9340 तक आ गई। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम कंडीशन थी। बैंक निफ्टी का जो जैकपॉट लेवल था वो 20,042 का था, 20,042 का जैकपॉट लेवल था हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग। 15 मिनट की कैंडल पे चलते हैं, अगेन गैप अप ओपन हुआ, बैंक निफ्टी 20,000 हाई बनाया है इसने 20,448.80 का, 2448.80 का हाई बनाया, नीचे आई, लो बनाया 19,656.85 का, और अगेन जैसे ही उसने यहाँ पे देखिए ये इस जगह के ऊपर जैसे ही इसने 20,042 का लेवल ब्रेक किया है, उसके बाद एक बार भी बैंक निफ्टी नीचे नहीं आई और बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है 20,925 का, ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ अप। तो समझ में आ गया होगा आपको कि हम लोगों ने क्यों फीचर्स के अंदर कॉल इनिशिएट नहीं किया था और क्यों हम लोगों ने कैश के अंदर ही हम लोगों ने सेल कॉल इनिशिएट किया था। वो भी हमारी बेस्ट कंडीशन थी, तब हम लोगों ने सेल कॉल इनिशिएट किया। अच्छा, आप कह सकते हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग क्यों नहीं आपने डाली। तो अगेन मैं आपको सेम चीज़ कहूँगा कि फंडामेंटली जैसा आप सभी को पता है कि मार्केट में अपसाइड मूवमेंट के लिए किसी भी तरह का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन चूंकि प्राइजेस हमारे अगेंस्ट है तो हम लोगों ने चूज़ किया है कि अगर हम लोग बाय नहीं करेंगे तो हम लोग सेल भी नहीं करेंगे। हम लोगों ने चूज़ किया है कि हम लोगों को अगर हम लोगों को मार्केट कंडीशंस नेगेटिव लगती है तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम चलो बाय नहीं करेंगे, बट हम सेल भी नहीं करेंगे। जब हमको सिस्टम में अगर मार्केट में सेल आनी होगी तो ये सिस्टम के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। और अभी फ्राइडे को ऑलमोस्ट काफ़ी मेजोरिटी स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे जैकपॉट लेवल के ऊपर क्लोज हो चुके हैं। रिलायंस जो हमारा ओपन कॉल था, 2 दिन से हम लोग रिलायंस के अंदर सेलिंग साइड में थे। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं जो भी हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं कहीं पे भी, फेसबुक पे भी या यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे या ट्विटर के ऊपर कहीं पे भी वॉच कर रहे हैं, वो नोट डाउन कीजिए। 15 अप्रैल को जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसमें हमने मेंशन किया था कि हम नीचे एक्सपेक्ट करते हैं रिलायंस को 1085 तक। लेकिन अगेन वही सेम लॉजिक कि चूंकि अब पूरा ग्लोबल मार्केट ही पॉजिटिव हो गया तो हम लड़ तो नहीं सकते कि नहीं हमको तो नीचे लग रहा है तो आपको तो नीचे जाना चाहिए स्टॉक को। तो रिलायंस ने 1218 का जो हमारा जैकपॉट लेवल था वो लेवल ब्रेक कर दिया अगेन 17 को। तो हम लोगों ने 1221 रुपये 1221 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और हम लोग रिवर्स साइड के अंदर बाइंग साइड के अंदर आ चुके हैं रिलायंस के अंदर। अभी फ्रेश पोजीशन जो है हमारी रिलायंस के अंदर ओपन है, सिर्फ एक पोजीशन ओपन है, इसके अलावा हमारी और कोई पोजीशन नहीं इक्विटी मार्केट के अंदर। अभी यहाँ पे देखिए आप गोल्ड हम लोगों ने सेल कॉल इनिशिएट किया था 9:54 पे 954। गोल्ड की तरफ चलते हैं अभी हम लोग।
गोल्ड में हमारा बाइंग पोजीशन था, ये भी आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में जो हम लोगों ने मेंशन किया। गोल्ड हमारा बाइंग था, चूँकि ग्लोबल मार्केट के अंदर चूँकि अब तेज़ी आ गई तो उसका जो रिवर्स इम्पैक्ट जो था वो कमोडिटीज़ के ऊपर पड़ना था, तो बुलियंस के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा। गोल्ड और सिल्वर दोनों नीचे आ गए, 1000 पॉइंट गोल्ड नीचे ओपन हुआ था। ये देखिए यहाँ पे सुबह सुबह 9 बजे जब गोल्ड नीचे ओपन हुआ था तो इसका लो देखिए आप 46,200 का। तो 1,000 रुपये नीचे ओपन होने के बाद में अगर कोई कमोडिटी या कोई भी स्टॉक वापस लेटर इन द डे अगर वापस उस पर्टिकुलर इतनी बड़ी कैंडल का लो ब्रेक कर दे तो आप उसके अंदर सेल कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। ये हमारा पर्सनल व्यू है विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो देखिए 46,501 का स्टॉप लॉस हम लोगों ने दिया था, उसका रीज़न क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए प्रीवियसली जहाँ से गोल्ड राइज्ड अप हुआ था वही हमारा अगेन एक सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा। तो जब इसने ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो अब यही सपोर्ट गोल्ड के लिए वापस रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस था 46,500 का। उसके बाद में गोल्ड ने लो बनाया है यहाँ पे, ये इस जगह के ऊपर 45,615 का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड में हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कराया है 11:32 पे 11:32 AM पे, यानी अराउंड दिस प्लेस हम लोगों ने इसी जगह पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करवाया है। और जब 11:47 पे हम लोगों ने वापस बाय इनिशिएट किया 8, यानी कि अगेन ये इस कैंडल के ऊपर ही, इससे इस कैंडल के बीच में हम लोगों ने बाय इनिशिएट किया। उसके बाद में गोल्ड ने वापस ऊपर जाके 46,079 तक भी आया था, बट हम लोगों ने बुक नहीं किया उसको, क्योंकि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड का जो बॉटम हो सकता है फॉर दिस कमिंग मंथ ये अराउंड 45,000 के अराउंड ही होना चाहिए। ये थोड़ा सा हमारा एकोमुलेशन है यहाँ पे, अभी हम लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटीज़ के साथ में हम लोग बाइंग साइड के अंदर नहीं गए हैं, बट यस वी आर इन बाय इन गोल्ड। तो ये हमारा गोल्ड का व्यू था। तो हमारे टोटल 3 ट्रेड थे इक्विटी के अंदर, जिसमें से तीनों में हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, और एक ट्रेड था हमारा गोल्ड के अंदर, जिसमें गोल्ड में हमारा प्रीवियस बाइंग जो था वो हम लोगों ने एग्जिट किया। वो भी हमारा ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ का लॉस हम लोगों ने बाइंग में बुक किया था। नो डाउट हम लोग प्रॉफिट मिस कर गए 700 पॉइंट का, बट हम लोग थोड़े और ऊपर के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर, इसलिए हम लोग थोड़ा पोजिशनल बाय करके चल रहे थे उसको, बट हम लोगों ने इसको सेल किया और उसमें हम लोगों को प्रॉफिट बुक हुआ है हम लोगों का अच्छा। और अगेन हम लोग बाइंग साइड के अंदर हैं गोल्ड में, और 45,808 पे हम लोगों ने बाय इनिशिएट किया है, 45,735 का क्लोज दिया है गोल्ड ने, तो अभी हम लोग बाइंग साइड में हैं गोल्ड के अंदर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक आपके पास में कोई भी एक टूल नहीं है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकें, अपने ट्रेड को जस्टिफाई कर सकें, मैं उसे गैम्बलिंग ही कहूँगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है इस सिस्टम के रिगार्डिंग, दिस इज़ माय नंबर 8369574293। आप कभी भी चाहें मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9549578082। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है सिस्टम देखने के लिए, किसी भी तरह आप पर्टिकुलरली किसी और स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, आपको उसके बारे में व्यू जानना है, तो आप इस सिस्टम को अवेल कर सकते हैं। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो जॉब करते हैं, हम बिज़नेस कर सकते हैं, हमारे पास में टाइम नहीं है, तो वो हमारी एडवाइजरी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। ये हमारा पूरा सिस्टम और जो हमारे एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। तो दिस इज़ अनुराग अग्रवाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम जीनियस ट्रेडिंग सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।